अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद नबील, दी CEO ऑफ एबी जीनियस। तो आज से हमारा जो एक सीरीज़ है, वीडियो की सीरीज़, वो आज हम टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने काम किया था वो हमने टिकटॉक शॉप बायर अकाउंट के रिलेटेड काम किया था। बायर अकाउंट क्या था? वो ये चीज़ थी जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हो, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का आइडिया लेते हो। ये वो बायर अकाउंट है जहाँ से लोग टिकटॉक लाइव आते हैं, जहाँ पे टिकटॉक के वीडियो अपलोड करते हैं। ये देख लो, ये वो हमारा बायर अकाउंट था। लेकिन इसके साथ ये आप ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे हमने इस वाले शॉप वाले बटन को यूज़ करके अपना टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर का काम करना है, टिकटॉक शॉप का काम करना है। तो ये वाली 2 से 3 वीडियो थी, वो आपने लाजमी देखनी है। वो क्यों देखने? क्योंकि आप पाकिस्तान में, इंडिया में जो भी हो, जहाँ से भी हो, तो अगर आप यूके, यूएसए, स्पेन या कहीं पे भी टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह ऐप इंस्टॉल होता है और इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, तो वो वीडियो देखें और फिर यहाँ पे आएँ। तो अब आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर का। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर कितनी कंट्रीज़ में अवेलेबल है और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो एशिया में तकरीबन 7 रीजन्स अवेलेबल है। 7 रीजन्स में आप टिकटॉक शॉप बना सकते हो। ग्लोबल वो जो चाइना वाले लोग बनाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। और उसके बाद यूरोप में देखें, 1 महीना पहले जो था यूरोप में तकरीबन यूनाइटेड किंगडम था, लेकिन अब 5 कंट्रीज़ और आ चुकी हैं, स्पेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको है। तो ये एक पूरा पोर्टल है। आप अगर देखना चाहते हो तो आप टिकटॉक शॉप ये वाले सर्च करिए, टिकटॉक शॉप पोर्टल, और ये पहले वाली वेबसाइट आएगी। इस पहले वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जब भी न्यू अपडेट आएगी या जब भी आप देखना चाहें कि टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर किन किन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, तो ये वाला पोर्टल यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कि ये टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये वाला अगर आप लोगों ने पता लगाना है ना कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो जिस तरह मैं अब करता हूँ यहाँ पे नॉर्थ यूरोप में क्लिक करके ना, तो यूरोप में मैं देखना चाहता हूँ कि स्पेन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो स्पेन के लिए मैं यहाँ पे इंटर पे क्लिक करूँगा, तो उसके लिए हमें अब स्पेन का सेलर सेंटर साइन अप करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि लैंग्वेज कौन सी, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश यूज़ करके, अब ये कह रहा है लॉगिन करने, मेरे पास तो लॉगिन नहीं है ना, मैंने पहले सेलर सेंटर बनाया है। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा थोड़ा सा, या ऊपर देख सकते हैं ये कॉर्नर पे रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है, ये मेरा माउस, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ स्पेन में, पहली दफ़ा मैं सेलर सेंटर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आके मैं अपनी जीमेल ऐड करूँगा, जो भी जीमेल होगी, जिस तरह ये जीमेल है, जीमेल ऐड करके कंटिन्यू करूँगा, OTP आएगा, मेरा सेलर सेंटर साइन अप हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ना टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर क्रिएट करके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। फिलहाल जो है ना इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। और मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप देखना चाहते हो कि यूएसए में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये मैंने यूएसए का साइन अप किया था। तो यूएसए का अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे इसने बोल रखा है, अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट है या स्टेट ID, तीनों में से जो एक चीज़ भी आपके पास है ना, आप टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ और चीज़ सोशल सिक्योरिटी नंबर या ITN, इन दोनों में से जो भी चीज़ है वो भी यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद ये रेजिडेंशियल एड्रेस, ये छोड़े, 2 चीज़ें यूएसए में चलती हैं, ID और सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ID में 3 चीज़ें आ जाती है, पासपोर्ट आ जाता है, ड्राइवर लाइसेंस आ जाता है और स्टेट ID आ जाती है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर आप कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो कंपनी का अकाउंट के लिए आपके पास EIN नंबर मांगता है। EIN नंबर के बाद वही फिर सेम आप ड्राइवर लाइसेंस हो जाए, जो भी हो जाए, और साथ में सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये यूनाइटेड स्टेट का है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से अकाउंट क्रिएट करूँगा, एक एक करके सारी कंट्रीज़ के। अब मैं आता हूँ स्पेन में। ये आप देख सकते हो, ये यूके का, सॉरी, यूके में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप यूके में अपना इंडिविजुअल पर्सनल डिटेल पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास इसने बता रखा है, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि यूके का पासपोर्ट हो या यूके का ड्राइवर लाइसेंस हो।
तो फिर आप जो है ना यूके में अकाउंट टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एलटीडी क्रिएट करके अपने सेलर सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके का मेथड वो यानी कि मैं किस तरह से बताऊं, लोग इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान में रह के वो पासपोर्ट अपनी जो है ना एलटीडी पे जो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यूके का मेंशन कर देते हैं और इस तरह बस हो जाता मिक्सअप करके। तो वो क्रिएट कर भी रहे हैं, मेरा भी सेलर सेंटर चल रहा है यूके का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जिस तरह आप यूके की डिटेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो उतना ज़्यादा वो सिक्योर हो सकता है। तो आप ट्राई करें यूके का ड्राइवर लाइसेंस या यूके का पासपोर्ट यूज़ करके ये यूके का अकाउंट्स क्रिएट करें। और उसके बाद मैं आता हूँ स्पेन में। तो ये स्पेन का है, तो स्पेन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? स्पेन के लिए आपको स्पेन पासपोर्ट या स्पेन की आईडी चाहिए, नेशनल आईडी, जिस तरह हमारा पाकिस्तानी का आईडी कार्ड होता है। और उसके बाद सेल्फी मांगता है। बाकी भी कंट्री, उम्मीद है बाकी भी जितनी भी कंट्री है उनका भी इसी तरह पता चलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो पता करने के लिए आप जिस भी कंट्री का आप निकालना चाहते हैं कि मैंने इस कंट्री में जो आपके पास कोई क्लाइंट है, कोई भी पूछ रहा है, जर्मनी का पूछ रहा है, तो जर्मनी के यहाँ पे इंटर पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी न्यू जीमेल क्रिएट करके यहाँ पे ऐड करके जो है ना यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा, ऊपर आके इसकी जो है ना लैंग्वेज वगैरह चेंज करके तो जर्मनी, और फिर मैं यहाँ पे ऊपर साइन अप पे क्लिक कर दूँगा। तो साइन अप पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जीमेल लगाऊँगा और फिर उस जीमेल पे मेरी ओटीपी आ जाएगी, मेरा रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला डैशबोर्ड मेरा आएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब एक और चीज़, मेन इम्पोर्टेंट चीज़, दो मेथड हैं अकाउंट क्रिएट करने के। जिस तरह मैं ले लेता हूँ, ये यूएसए का अकाउंट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यूएसए का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप पाकिस्तानी डिटेल नहीं यूज़ कर सकते, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। अभी पहले ही मैं आपको यूके के रिलेटेड बोल रहा था कि अगर आपने यूके में अकाउंट क्रिएट करना है तो यूके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूएसए का अकाउंट क्रिएट करना है तो यूएसए के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, पाकिस्तानी बंदे क्रिएट कर सकते हैं अगर उनके पास उनका कोई दोस्त यूएसए में रह रहा है या उनके कोई रिश्तेदार यूएसए में रह रहे हैं या कोई वो एज अ बिज़नेस रिलेशन या कोई अपना क्लाइंट मैनेज कर रहा है या कोई उसके पास इन्वेस्टर है यूएसए में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में वो शो बना सकता है। या कोई फ्रीलांसर है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास तो फिर क्लाइंट्स आते हैं, तो वो फिर जो भी इन्वेस्टर होगा फिर वो इन्वेस्टर यूएसए का होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके आप शो बना सकते हो। हाँ, और एक दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से शो बनाते हो तो उसके लिए आपको वीपीएस, आरडीपी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी स्टेबल आईपी हो, कि उसकी आईपी वगैरह चेंज ना हो। और ये आईपी क्या चीज़ है कि हमने पाकिस्तान से अगर अकाउंट क्रिएट किया तो वो तो सस्पेंड हो जाएगा। हमने ये शो करवाना है कि मैं एक यूएसए का बंदा हूँ, मैं यूएसए में बैठ के एक प्रॉपर स्टोर मैनेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये लोकेशन चेंजर लगाना पड़ेगा। लोकेशन चेंजर में काफ़ी ज़्यादा आरडीपी आ जाती है, वीपीएस आ जाता है, लेकिन वीपीएन आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। चाहे आपके पास प्रो वर्जन भी वीपीएन है ना, वो आप लोगों ने नहीं यूज़ करना। आप ट्राई करें वीपीएस या आरडीपी यूज़ करें। सही हो गया। और उसके बाद हाँ, अगर आप स्पेन में हो तो स्पेन में अगर आप अवेलेबल हो, स्पेन में हो, तो फिर आप अपने लैपटॉप से क्रिएट करें। हाँ, अगर आप स्पेन का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो फिर आपको स्पेन का वीपीएस चाहिए होगा। तो और एक और चीज़ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक वीपीएस में परचेज कर लूँगा, उसमें मैं यूके का अकाउंट भी रख लूँगा, यूएसए का अकाउंट भी रख लूँगा और स्पेन का भी अकाउंट रख लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर आपके पास स्पेन का वीपीएस है ना, आपने स्पेन का ही उसमें अकाउंट रखना है। अगर आपके पास यूके का वीपीएस है ना, उसमें यूके का ही अकाउंट रखना है। और ट्राई करें एक वीपीएस में सिर्फ एक अकाउंट रखें, एक शॉप रखें। यहाँ तक सही हो गया। और अब मुझे जो है ना थोड़ा सा आइडिया है कि जो वीपीएस सही चल रहा है वो ये है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ये वेबरी वालों का वीपीएस है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो ये इनकी तकरीबन फ्लैश सेल लगी होती है। 4 GB रैम में $10 का वीपीएस मिलता है। अगर आप लोगों को इससे कोई बेहतर वीपीएस मिलता है तो आप लाजमी कमेंट में मेंशन करें, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद ये मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने प्रॉक्सी भी किसी बंदे से परचेज़ की हुई है मार्केट से। तो प्रॉक्सी मेरे दूसरे लैपटॉप में, मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एड्स ब्राउज़र में मैंने प्रॉक्सी परचेज़ करके रखी हुई है, एड्स ब्राउज़र में। तो वो प्रॉक्सी प्रोवाइडर मैंने मार्केट से परचेज़ की है।
तो इस तरह की आप प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हो और कुछ भी, लेकिन उसकी आईपी आपकी स्टेबल होनी चाहिए। जिस तरह ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एड्स ब्राउज़र में, तो आपके पास वीपीएस हो या कोई आरडीपी हो या प्रॉक्सी कुछ भी हो, लेकिन उसकी आईपी जो है ना वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो कि आप जो है ना एक दफ़ा लोकेशन लगा रहे हैं न्यूयॉर्क की, दूसरी दफ़ा वो आपका जो है ना टेक्सास में पहुंचा बैठा है, तो एक ही लोकेशन स्टैटिक आईपी यूज़ करें। तो अब यहाँ तक अगर आप लोगों को इससे बेहतर कोई वीपीएस या आरडीपी का पता है तो लाजमी आप कमेंट में मेंशन करें, और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मैं अकाउंट क्रिएशन से ही स्टार्ट करूँगा, और उसमें बताऊँगा कि आपने साइन अप किस तरह करना है, और उसमें बताऊँगा आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह सबमिट करने हैं, और उसी में बताऊँगा आपने शॉप को वेरीफाई कैसे करवाना है। अगर यहाँ तक समझ आई है तो गुड है, अदरवाइज़ आप मुझे दोबारा फिर कमेंट में मेंशन करें। मैं ट्राई करूँगा जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उतना आप तक फॉरवर्ड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।